कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। समावेत त्रिदंडी पादगण परमहंस वेशधारी वैष्णव वैष्णवी वृंद, सभी भक्तों का पाद पद्म में अनंत कोटि श्रेष्ठ प्रणति ज्ञापन पूर्वक हुई तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रीधाम वृंदावन महिमामृत कथा में सबको स्वागत करता हूँ। आज किस प्रकार से अक्रूर जी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले गए, इस लीला को वर्णन करने जा रहा हूँ। भगवान नंद नंदन कृष्ण कन्हैया लाल को मारने के लिए असुर श्रेष्ठ कंस ने सबसे पहला पुतना को वृंदावन भेजा। कौन है पुतना? अगर नाम से पता लगा है, नाम का महिमा क्या है। पुत यानी शुद्ध, ना यानी ना, तो नाम है पुतोना यानी शुद्ध ना, जिसको अशुद्धता का नाम से जाना जाता है। अशुद्ध वस्तु ही पुतना है। भगवान असुरों को मारा, असुरों को उद्धार किया। हम लोग भी असुरों को मरने जाऊंगा, ऐसा कोई विचार सनातन धर्म में भगवान नहीं देखा है। भगवान ने बताया अपना अंदर में भगवान पहले से ही है, परमात्मा स्वरूप में। जीवात्मा स्वरूप नित्य दास वही बैठा हुआ है। दोनों का भाव ऐसा है, जीव जगत का भोगों का चीज देखता रहता है, उसमें आसक्त तो लाभ करते हैं, और भगवान साक्षी स्वरूप उसी को देखता रहता है। जीव अगर जगत का भोग वृत्ति को छोड़कर भगवान पर घूम के एक बार देखे, कभी भी माया उसको आकर्षित नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हृदय में रहने वाला परमात्मा स्वरूप भगवान, जीवात्मा स्वरूप भगवान का नित्य दास को अगर परिपूर्ण रूप से भली भांति जानना है, हृदय में रहने वाला पुतना नामक अशुद्धता नामक वस्तु को विनाश करे। यानी जिसका हृदय से पुतना नहीं जाएंगे, उसका कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं होगा। तो जितना भी वाला है पुतना है, वो राक्षसी विराजमान है, उसको हृदय वृंदावन प्रकाशित नहीं होगी। इस प्रकार से पुतना का बात कौन आए? त्रिनावर्त। ये त्रिनावर्त अंधेरा का स्वरूप है। मोहो अंधेरा है ना। घूम 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 के वृंदावन आएंगे और जिंदगी को सब कुछ को एकदम पूरा विनाश कर देगा। पता नहीं कब किधर से भाग भाग के आएंगे। इस प्रकार से माया बहु रूपिणी भगवान का ये माया कहां से कब किस प्रकार से हमारा अंदर में प्रवेश करेगा। इसलिए गुरु वर्गों ने हम लोगों को शिक्षा दी है, एक मुहूर्त कल भी कभी भी भगवान का सेवा से दूर मत रहना। पता ना चले उस समय में माया अंदर में घुस जाए। कितना समय माया का घुसने के टाइम नहीं लगेगा। मामा माया दूर होती आया, वो इतना ताकतदार है कि ताकतदार माया से दूर रहने के लिए त्रिनावर्त कैसे भाग भाग के आके सब कुछ हाँ में बुरा के लिए चला जाएंगे, माया का दासत्व बना देगा। फिर आ जाता है अघासुर। ये अघासुर बुराई का प्रतीक है, घृणा, हिंसा, मात्सर्य का प्रतीक है। जहां पे घृणा, मात्सर्य ये सारे विराजमान है, वो सारे गंदगी हो गया। सखाओं ने कहने लगे, अरे सखा इसका अंदर में ऐसा लग रहा है आधा जला हुआ शमशान जैसा है, बदबू आ रहा है अंदर से। ऐसा ही तो हो रहा है। वो जो फिगर लिया उसका अंदर में ऐसा है, जो उसका अंदर का पेट का जो गैस है उसी से जलते हुए ऐसे बदबू आ रहा है। तो बदबू उसी से आता है जिसमें घृणा है, जिसमें बुराई भरा हुआ है,
जिसमें हिंसा भरा हुआ है, उससे बददुआ आता है, बददुआ में भर गया। अगासुर को मार के देखा, भाई जिंदगी से इन सारे चीजों को हटाओ। फिर भाग भाग के बकासुर आए, लोभ का प्रतीक है, लोभ है। जिंदगी में लोभ कहां से कहां ले जाएंगे, कितने लोग कितना कुछ बताएंगे। अगर लोभ में फंस गया, हमारा गुरु महाराज जी ने इस लोभ के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, हर कथा में बोलते हैं, क्योंकि बहुत कीमती है। विचार करें, यहां भगवान का कथा हो रहा है, कार्तिक महीना है, इतना पवित्र महीना में भगवान का अपराकृत महिमामृत कीर्तन किया जा रहा है। अभी सुनाई दिया यमुना का घाट में बहुत बड़ा बड़ा ऐसा हीरे, बड़ा बड़ा महंगा महंगा हीरे मिट्टी का नीचे उठ रहा है। सरकार बता दिया, अभी तो वृंदावन में बहुत सारे लोग हैं भाई, कार्तिक महीना में जिसका जो जरूरत है ले लो। अगर पूछा जाए उस हीरे का भाग लेने के लिए, भाग भाग के लोग कौन वहां जाएगा? ना भगवान की इस कथा में पड़ा रहेगा, कोई नहीं रहेंगे। इसलिए छोटा से छोटा भगवान बताए, तुच्छ आसक्ति। भगवान पहला अपने आप को प्रकाश नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक उन्होंने है, मैं उनका दास हूं, सब कुछ उनका उन्होंने मालिक है। अगर सब कुछ का मालिक भगवान है, लेकिन फिर भी हम लोग बुरा प्रयास द्वारा, बिथा प्रयास द्वारा हम लोग वही जगत का खोए हुआ वस्तु का पीछे भागता है। हमको पता है वो हमारा साथ नहीं देगा, हमको पता है वो दुख लेके आएंगे, फिर भी उस वृथा प्रयास का पीछे ही भागता रहता है। पता है भगवान ही सब कुछ का मालिक है, उनको मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर भी उनका पीछे भागता रहता है, पता नहीं कि अनजाने में कहां जाते हैं। इसीलिए वैष्णव बंधा में देखा जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मदयोभिमान सह आपन स्थाने टाने। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये भाई अपना अपना इतना ताकत है, वो खिंचता रहता है। जैसे नशेला आदमी है जो नाशा करते हैं, तो समय होने से वो नाशा करने वाला लोग नाशा उनको बुलाएंगे, भाई आ जाओ टाइम हो गया, तुम्हारा टाइम हो गया। असत संग बुरा संग ऐसा बुलाता रहता है। उसके बाद बताया, ओए सुना फिर जैनयन जन सुपथ भी पथ नहीं जाने। अगर उसमें कोई फंस गए, उसका जिंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भूल जाएंगे, वहां पे फंस जाएंगे। और असली जो लक्ष्य है भगवान का सेवा करना, कृष्ण का नित्य दासत्व, वो भूल जाते हैं, जो इच्छा करते रहता है। इस प्रकार से एक एक करके सारे असुरों को कंस ने भेजा, लेकिन कृष्ण को मार नहीं पाया। बाद में पता चला, अरे शिव जी ने मेरा वर दिया था, धनुर्युद्ध करना है, बुलाओ सारे राजाओं का। ये राजाओं का बुलाना बहाना है, मकसद है कृष्ण बलराम को मार देना। कौन बुलाएंगे? जो कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए अक्रूर जी को भेज दिया। ये मथुरा और वृंदावन, वृंदावन यानी ब्रजमंडल है, मथुरा में भी आता है, फिर भी वहां से नंदगांव जाने के लिए वृंदावन होके यमुना का पार होके आए। ये मथुरा वृंदावन का बीच में अक्रूर जी का घाट, जहां का पुराना नाम है ब्रह्म हृद। ये ब्रह्म हृदों में वहां आके अक्रूर जी फिर नंदगांव पर गए। नंदगांव में घुसते ही जब पता चला अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने आए, सारे लोग इतना रोना शुरू कर दिया। कोई तो विलाप करते रहे, कोई तो अक्रूर जी को तिरस्कार करते रहे। तिरस्कार में भी बात आते हैं, विलाप में भी आता है। विलाप में होता है प्रेम से बाहर में नफरत दिखाई देता है, अंदर में प्रेम भरा हुआ है, अच्छा भाव भरा हुआ है, डांट रहा है लेकिन अंदर से प्यार करते हैं, ये विलाप होते हैं। तिरस्कार यानी दोनों साइड बुरा है। तिरस्कार जहां से आते हैं, तो इस प्रकार से कोई तिरस्कार करते रहे, कोई विलाप करते रहे, कोई रोते रहे, कोई मिट्टी में गरागरी देते रहे, कोई क्या किया, रथ का सामने जाके लेट गया। भाई जाओ, हम लोग मना नहीं करता हूं, कृष्ण बलराम को ले जाना है ले जाओ, लेकिन हमारा शरीर का ऊपर से रथ चला के ले जाओ, क्योंकि जीने का कोई मकसद नहीं। रथ का सामने लेट गया है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण सबको बुलाया, मैं तो एक दिन के लिए जा रहा हूं,
वापस आ जाऊंगा। सबको बुलाया, सारे गोपियों ने सिंगार छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, नहाना छोड़ दिया, बालों को देखभाल करना छोड़ दिया। अगर एक औरत, युवती औरत बालों को सही रूप से देखभाल ना करे और एक दिन में ही उसको पागल जैसा लगे। इस प्रकार से सारे हरकत वृंदावन में दिखाई देने लगे, फिर भी ले गए। और जब जा रहा है वही ब्रह्महूत घाट में अक्रूर जी पहला कृष्ण बलराम को उन लोगों का थोड़ा सा हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ करने के लिए उन लोग पहला यमुना नदी में जाके सब कुछ कर लिया, सिंगार आदि करके रथ में बैठा। ये ऐसा तैसा रथ नहीं, वायु से भी ज्यादा तेज से चलते हैं, वायु से भी ज्यादा तेज से चलने वाला रथ है। फिर जब कृष्ण बलराम का हो गया, उसमें बताया ऐसा कदली वृक्षो, कदम्ब वृक्षो, फलों का वृक्षो, हरा भरा फूल में कितने सुंदर मयूर, कितने सुंदर पशु पक्षी, वृंदावन एक अपराकृत धाम। अभी तो दिखाई नहीं देते हैं, इतना भाग भाग के इतना दूर से आया, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना मयूर दिखाई दिया, ना फलों का वृक्ष, ना कदली वृक्ष वृंदावन में हर परी परी में कदली वृक्षो, तमाल वृक्षो, माधवी लता और कदम्ब वृक्षो, ये हर जगह में चंपक, बकुल, ये बकुल फूल तो मिलता ही नहीं है, हमको दिखाई नहीं देता है। बकुल फूल में घर से आने का बाद सिंगापुर में जाके देखा, हर फ्लैट का नीचे, अपार्टमेंट का नीचे, जो नीचे जो छोटा छोटा पेड़ लगा हुआ सारे बकुल फूल है। उन लोगों को पता नहीं इतना सुंदर हुआ, तमाल पेड़ जैसा नीचे फूल पड़ा हुआ है। और हमारा गुरु भाई क्या करता है, और जो चुप चुप के इधर उधर देखता है और कुछ फूल तोड़ लेगा, उसको तो स्पर्श करवाना है, मार्केट करने जाए तो तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ का लोकल हूँ भाई, लड़ाई करके करके बच जाऊंगा, तुम दूर में रहो, तुमको ना फंसा दे। वो चुप चुप के इधर उधर देखे अर्पण ले लिया जाता है, उसमें डाल देता है। ठाकुर जी का सेवा में लेऊंगा, चोरी करने से क्या बुराई है, उनको तो पकड़ने नहीं देंगे पेड़ को। हर बार जितना बार भी जाता हूँ बोले तो फिर हर दिन शाम को ऐसे पैदल में जाएगा और थोड़ा सा अंधेरा होने से फूल को बैग भर के ले आएंगे, कौन खरीदने जाएंगे। इतना फूल खिला हुआ है, ठाकुर जी का सेवा में लगाओ तो चोरी करने में कोई बुराई नहीं, चलो हर दिन भर भर के ले आते हैं। तो वहां देखा हमारा जो अंदर का जो फूल गोलोक चपा, वही फूल और बकुल फूल, ये दोनों फूल ले आते हैं, पूरा पेड़ भरा हुआ है सिंगापुर। तो इस प्रकार से वही वृंदावन का अपूर्व सुंदर जो अभी से किताब में ही मिलता है। अगर किसी भी भक्त का दिव्य शरीर मिल गया उस वृंदावन दर्शन करने के लिए, तब तो देखेगा। यानी वो वृंदावन घूमने से नहीं होगा, जरो आंखों से नहीं, हृदय वृंदावन में वृंदावन प्रकाश होने से अपने आप दिखाई देगा। कहीं भी भागो वो भजन द्वारा ही मिलेगा। ये जो अक्रूर जी का कृष्ण बलराम का स्नान आदि हो जाने का बाद अक्रूर जी जल में गए, आचमन करते हुए नहा धोकर भगवान का गायत्री मंत्र जप करते रहे। और जब गायत्री मंत्र जप करते रहे, डुबकी लगाते ही देखा कृष्ण बलराम सामने बहुत सुंदर श्रृंगार करके राजवेश में बैठा है, क्योंकि वो मथुरा का लोक है। राजवेश में देखा, वैकुंठ स्वरूप में देखा। अरे सोचने लगा, अरे वसुदेव जी का बेटा ये जल का नीचे कैसे आ गया, भाई मैं तो रथ में बैठा के आए। और फिर क्या, मंत्र जप करते करते ऊपर में उठते हुए देखा, रथ में देख के आता हूँ रथ में है कि नहीं। ऊपर में आके देखा तो रथ में भी बैठा है, रथ में भी बैठा है। चिंता में पड़ गया, जल का नीचे कैसे आ गया, रथ में बैठा है, वही बैठा हुआ है। फिर डुबकी लगाया। फिर डुबकी लगाने का बाद देखा अनंत कोटि देव देवी, उमा रमा शंभ सत्य मैंने उर्वशी, जितना देव देवियां हैं, ब्रह्मा शिव नारद चतुर कुमार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का लोग कितने प्यार से तपस्या करते रहे। मणि ऋषि सब भगवान को तपस्या करते रहे। तब अक्रूर जी को भ्रम चला गया, अरे यही तो परमेश्वर है। और तब अक्रूर जी इस प्रकार से देखते हुए बहुत प्यार से वहां से चलते रहे। वही घाट है। ये तो ले चला गया। अभी इस लीला में महाप्रभु जब उस अक्रूर घाट में आए थे, महाप्रभु वहां वैकुंठ समझ कर बैठ गए। लेकिन ब्रजवासियों ने महाप्रभु को बैठते ही फिर दोबारा उस अपराकृत वृंदावन धाम गोलोक धाम को दर्शन करते रहे। महाप्रभु बैठते ही वही नित्य गोलोक वृंदावन धाम फिर दोबारा वहां पे पूर्ण प्रकाशित हो गया। बोला कृष्ण बलराम ब्रज से जाने का बाद
ब्रज में रहने वाला हर जीवों के लिए नित्य ब्रजधाम दर्शन करना बंद हो गया। वही दर्शन कर सकता है जो भगवान का अपना जोन है। लेकिन महाप्रभु जो दिन आए थे उसी दिन ब्रजवासियों को फिर वही गोलोक वृंदावन दर्शन हुआ। तो महाप्रभु कैसे कैसे आए इसका बारे में सुनिए। पुरी में एक दिन महाप्रभु मन ही मन कहने लगे, मैं तो बहुत दिन हो गया पुरी में हूं, अभी मेरा मन में विचार हुआ मैं जरा वृंदावन आदि दक्षिण भारत आदि तीर्थ करने जाऊंगा। ठीक है, नित्यानंद प्रभु पास बैठा था, जाना है तो जाओ, 2 4 5 लोगों को साथ लेके चला जाओ। और महाप्रभु सुनते ही उनको तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मन ही मन विचार है मैं किसी को साथ नहीं लूंगा। अरे पहला ही बता दिया 2 3 7 लोगों को लेके चला जाओ, क्योंकि एक के तो कुमंडली पकड़ना है, द्वंद्व तो पहला ही तोड़ दिया, पूरी जाते जाते ही तोड़ दिया। द्वंद्व तो नहीं है, एक कुमंडली पकड़ना है, फिर जल का पात्र पकड़ना है, कपड़ा लेना है, बैग लेना है, किसी का कोई सामान वगैरह है, साथ में किसी को जरूरत है। तब महाप्रभु चुप चुप के कहने लगे, बड़ा भाई है, सम्मान दिया, मर्यादा रक्षा करते हुए कहने लगा मैं किसी को साथ नहीं लूंगा, मैं मन ही मन विचार कर लिया एकला ही जाऊंगा। इसीलिए किसी का साथ जाने के लिए हमारा प्रेशर मत करो, जोर मत करें। नित्यानंद प्रभु कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एकला छोड़ दूं आपको, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप स्वतंत्र भगवान हैं, भगवान को कभी भी जोर नहीं किया जा सकता है, भगवान को कभी भी आदेश नहीं दिया जा सकता है। आप एकला एकला जाओ, किसी को मत लो, मुझे ले जाना किसी को लेने का जरूरत नहीं, लेकिन हमको साथ ले जाना। वही तो बात घुमा के फिरा के बता दिया, किसी को जरूरत नहीं, हमको साथ ले जाना। तब भी कहने लगे नहीं भाई, नित्यानंद को तो और भी ले ही नहीं लाए कि तो बड़ा है, फिर भी तो जो जो बोलना है बोलना ही पड़ेगा, वही करेंगे। फिर कहे चुपचाप रहना, नहीं मैं किसी को नहीं लूंगा। अगले दिन आके नित्यानंद प्रभु कहने लगे ना, आपको जाना है तो जाओ। अरे किसी को साथ मत लो, एकदम एकमात्र कृष्णदास को साथ ले जाओ, बहुत अनुगत्य करते हैं आपका। जब देखा जाएंगे ही तब बताया ठीक है, किसी को मत, कृष्णदास को साथ ले चलो। तो तब मान ले ठीक है, कृष्णदास तो मेरा बात सुनेगा, छोटा है, ले चलो, मान गया। अरे बात पुरी में रहना है, पुरी का राजा सार्वभौम भट्टाचार्य है, उनका पास गए, उन्होंने महाप्रभु को इतना सेवा किया, सार्वभौम भट्टाचार्य का सर्वभुज मूर्ति दर्शन की इतना कृपा किया, उनको अनुमति बिना, किसी का घर जाए अनुमति बिना कभी भी नहीं जाना चाहिए। वापस आना है अनुमति लो फिर जाओ, जाना है तो जाओ, कौन रुकेगा, लेकिन अनुमति लेना चाहिए, एक शिष्टाचार है, मर्यादा रक्षा करना है। गए, फिर कहने लगे हमको तो दक्षिण भारत जाने के लिए मन ही मन विचार किया, आप मुझे अनुमति दे दो। उन्हें कैसा हो सकता है, जब कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था, तब तो बात सही था। अभी तो पता चल गया तुम ही स्वयं भगवान है भाई, हम लोगों को छोड़ के कहा जाएंगे। अगर पता चल गया जो आपका आजू बाजू में घूमने वाला वही स्वयं कृष्ण है, लेकिन मालूम नहीं हुआ, जब से पता चलेगा और वही भगवान अगर छोड़ के जाने के लिए प्रयास करे, ये दुख कैसा सहन करे। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे ठीक है, माना तो नहीं कर सकता हूं, क्योंकि भगवान का किसी भी कार्यों में मना नहीं कर सकते हो, बुरा लगने के बाद भी सहमत देना चाहिए। फिर 2 4 दिन रहो, फिर जाना। फिर 1 हफ्ता रह गया, उसका बाद कहने लगे ठीक है अभी टाइम हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए नया कपड़ा, नया जल का बोतल, सब कुछ इंतजार कर दिया, एकदम चकाचक। महाप्रभु वहां से जगन्नाथ मंदिर आए, परिक्रमा लगाया, जगन्नाथ को प्रणाम किया, जगन्नाथ का प्रसादी माला पंडागम दिया, स्वर्ग द्वार का मार्ग से लोगों को बोला हम लोग अलालनाथ जा रहा हूं, वहीं से यात्रा होगा, सारे लोग वहां आ जाओ। जब अलालनाथ गए, सारा दिन रात कीर्तन होते रहे, दिन भर कीर्तन हुआ, रात भर कथा हुआ। होने का बाद महाप्रभु रात में सोचने लगे, सब प्रेम में विभोर हो गया, किसी को चेतन नहीं है। महाप्रभु सोचने लगे भाई सुबह सुबह इन लोग जाग जाएंगे तो फिर जाने नहीं देंगे, क्या करे, कृष्णदास को साथ लेके अभी भागे। और कृष्णदास को जब सेवक का सेवा मिला, वो तो साथ साथ ही है,
दोनों उठ के सुबह होने से पहला ही चला गया और वही घूम घूम के वृंदावन आया। और यहाँ से जब कृष्णदास देखा महाप्रभु की सप्राकृत नित्य गोलोक वृंदावन, दूर से सारे ब्रजवासियों ने स्वयं वही गोलोक वृंदावन को दोबारा दर्शन किया, दोबारा दर्शन किया। तो देखो नंदन नंदन कृष्ण कन्हैया लाल, मतलब ब्रज छोड़ के जाने के बाद ब्रजों में दोबारा नहीं आए। बलराम जी एक बार आए थे, लेकिन कौन वाला नहीं आया, उस लीला में नहीं आया तो इस लीला में आया और ब्रजवासियों को वही अपराकृत गोलोक वृंदावन को दर्शन कराया। इसीलिए कहा जाता है भगवान का लीला हमेशा चलता रहता है। अगर हृदय शुद्ध हो, भगवान का कृपा मिले दामोदर महीना में, एक तो भगवान का कृपा होना चाहिए, एक भक्त को प्रयास होना चाहिए। कृपा एक अंगुली, भगवान का कृपा एक अंगुली, भक्त का प्रयास दूसरी अंगुली। पहला प्रयास पूर्ण रूप से पहुंचाना चाहिए, भगवान देखेगा प्रयास ऐसा है वो छोड़ने वाला नहीं, तब भगवान का कृपा अपने आप बरसाते रहेंगे। ये दोनों का मिलन होते ही ये जो दामोदर लीला, दामोदर महीना का लीला परिपूर्णता प्राप्त हुई है। और ये दोनों का मिलन होते ही जीवों का नित्य आनंद मिलते हैं। जाने में अनजाने में अनादिकाल से लोग वही आनंद का पीछे भाग रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग से अपना लिया। अपनाने से कुछ भी नहीं होगा, तरीका एक ही है, नाम बिना कली जुगे नहीं आर धर्म। जब नाम छोड़ के दूसरी कोई धर्म ही नहीं है, तब तरीका अपनाने से कुछ भी नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। इसलिए समय को नष्ट मत करे और अपना मनुष्य जीवन को सार्थक करे। हमेशा शुद्ध होकर, अपराध से मुक्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र को जप करे। हरे कृष्ण। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरि बोल।